G20 सम्मेलन के जो अहम मुद्दे हैं उसकी हम बात करते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या अहम मुद्दे, क्या क्या विषय हैं। बिग बॉल ग्राफिक्स के जरिए हम जल्दी से आपको बताते हैं कि G20 सम्मेलन के अहम मुद्दे क्या हैं। तो पहली बात जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि कोरोना महामारी है और उसकी चुनौती पूरी दुनिया के सामने है और खासकर G20 के जो मेंबर्स हैं उनके सामने। एक जलवायु परिवर्तन का इशू है, लंबा पुराना इशू है, लेकिन इस पर बात होनी बहुत जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है जिसको लेकर यहां पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। भारत के अपनी भागीदारी पर बात होगी। आतंकवाद, जैसा मैं भी कह रहा था कि टेररिज्म एक ऐसा इशू है जिससे इन G20 देशों के हित सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं आज की तारीख में। वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती यह मुद्दा है। आर्थिक सुधार, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर किन देशों में कितनी प्रगति है, इस पर भी बातचीत होगी। निरंतर विकास और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है, इसको लेकर भी इस पर बातचीत होगी। ये अहम मुद्दे। अफगान संकट का, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि एक अफगान संकट की वजह से G20 देशों के हित बहुत प्रभावित हो रहे हैं और भारत के लिए ये जो बैठक है, ये सारे मुद्दे क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझना होगा। तो पूरी दुनिया समेत भारत भी कोरोना महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है और हालांकि इसमें हमारी बड़ी भूमिका रही है। भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का काम कर चुका है, डोज लगाने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुका है। तो भारत अपने आप में एक उदाहरण पेश कर चुका है इन सभी देशों के लिए। तालिबान को मान्यता देने पर मंथन चल रहा है, बातचीत चल रही है कि तालिबान को मान्यता दें या न दें, ये एक बड़ा मुद्दा है। अफगानिस्तान से दुनिया में आतंक फैलने की आशंका बनी हुई है जो कि सारे देशों के हितों को सीधे सीधे हिट करता है। चीन के साथ सीमा विवाद गहराता जा रहा है तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इन सब चीजों को भारत उठा सकता है। त्रिगुणारायण जी के पास चलूंगा मैं। सर, ये जो हम बातें कर रहे थे, अगर हम सिर्फ कोर इश्यूज की बात करें और भारत के इंटरेस्ट की बात कर ले, भारत का जो रोल है इस वक्त, जो ग्लोबल जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत जहां पर है, उसमें चाइना हो, अफगानिस्तान हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो या फिर कोरोना की बात हो, इन सब में भारत की भूमिका भी है और भारत की अपेक्षाएं भी हैं जो समूह के सदस्य हैं। तो क्या अपेक्षाएं हैं भारत की और उन अपेक्षाओं में भारत की जगह कहां बनती आपको नजर आ रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की अपेक्षाएं खाली नहीं है, भारत अग्रणी भी है। बिल्कुल, जैसा सभी पैनलिस्ट ने ये बात कही कि इस वक्त का सबसे बड़ी समस्या जो है दुनिया के सामने रही है पैंडेमिक की और उसके साथ इकोनॉमिक रिकवरी। तो जैसा ये तीनों चीजें और इकोनॉमी, अभी इसके तुरंत बाद ग्लासगो समिट होनी है तो उसमें भी प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज, तो मेरा मानना यह है कि जैसे उन्होंने खुद ही कहा है कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी, तो इससे बड़ा ग्रुपिंग G20 जो है, जो दुनिया की 85% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 75% ट्रेड है, 2/3 दुनिया। मैं बस माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, मैं माफी के साथ, आप ऐड करेंगे। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, एक तरफ ग्रोथ की बात है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात है, फूड सिक्योरिटी की बात है, ग्लोबल इश्यूज हैं, भारत के सामने ये चैलेंज है। दूसरी तरफ हम एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं और ये बहस इतनी पुरानी हो चुकी है और इसमें हम चाहे वो ग्रीन हाउस इमिशन की बात करें, चाहे फिर जो प्राकृतिक एनर्जी है उसकी बात करें, ये सारे विषय हर बार आए हैं लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। चीन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, ऐसे कई देश हैं जो बेलगाम इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत किस तरह की एडवोकेसी करने वाला है और भारत की क्या भूमिका रहने वाली है? भारत में सबसे बड़ी यही बात, भारत में जो है करनी और करने का जो अंतर है उसको वो बार बार आगे बढ़ा रहा है। देखिए, भारत जो कहता है वो क्लियर है। पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारे जो भी कमिटमेंट्स थे, हमने उनको एक्सीड कर दिया। भारत ने अपनी पूरी जो क्लाइमेट चेंज में आगे बढ़ के दिखा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसको और भी आगे बढ़ाया है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा ग्रेटर फोकस है। तो हम खाली कहते ही नहीं है, करते भी। अभी इसमें भी जो G20 शेरपास की मीटिंग हुई है, अगर आप उसमें देखें तो क्लाइमेट चेंज के बारे में भारत ने कहा है कि नहीं, जो क्रिटिकल इनेबलर्स हैं इसको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को आगे बढ़ाने के लिए वो होने चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजीज है, ग्रीन फाइनेंस है, वो सब मिलना चाहिए क्योंकि भारत खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। भारत उन डेवलपिंग कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, जिनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है। का डेट रिडक्शन होना जरूरी है, बड़े इंडेप्टेड कंट्रीज हैं। तो ये सारी चीज की इश्यूज हैं। जो रोम डिक्लेरेशन अभी फाइनलाइज हुआ है, जो मेरे ख्याल से आज शाम को रिलीज होगा, उसमें आप देखेंगे कि सारी बातें, ज्यादातर चीजों के ऊपर भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन फाइनेंस, बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। और कैसे आएंगी, और मैं इस G20 को आसियान से भी जोड़ना चाहूंगा सर। आसियान देशों के समिट में जब पीएम बोले थे तो उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र की मजबूती और वहां जो शांति है उसका जिक्र किया था। G20 में उसको लेकर, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों से पीएम मिलने वाले हैं, वहां पर वो ऑकस का जिक्र जरूर हो सकता है जहां अमेरिका और फ्रांस के बीच हमने तनातनी देखी थी।